Hello everyone. Welcome to 8th part of Mechanical Properties of Fluids. आज के लेक्चर में हम कैपिलरी एक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैपिलरी एक्शन या कैपिलैरिटी ये समझने के लिए आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट और एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ये दो कंसेप्ट समझना आना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये कंसेप्ट्स पढ़ के नहीं रखे हैं तो आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पार्ट 6 और 7 यानी इसके पहले के 2 वीडियो आप देख सकते हो और उसमें आपके ये दोनों भी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट के और एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के, क्योंकि ये दोनों भी हमें कैपिलरी एक्शन में यूज करना है और वो प्रीवियस कंसेप्ट्स पढ़ने के बाद ही आप ये कैपिलरी एक्शन पढ़िए तो आपको ये जल्दी से समझ में आएगा, क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज दोज कंसेप्ट्स डायरेक्टली ओवर हियर। कैपिलरी एक्शन में ये जो कैपिलरी वर्ड है, ये कैपिलरी मतलब एक ट्यूब होती है जिसका रेडियस बहुत ही कम होता है और वो दोनों तरफ से खुली हुई होती है, ओपन होती है। ऐसे कैपिलरी ट्यूब अगर हमने लिक्विड में डिप की तो जो लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, जैसे ग्लास इन वाटर इन अ ग्लास, तो वैसे लिक्विड में कैपिलरी के अंदर के लिक्विड की लेवल हमेशा राइज होती है और वही कैपिलरी ट्यूब अगर हमने ऐसे लिक्विड में डिप की कि जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ये ऑब्ट्यूस है, लाइक मर्क्यूरी इन ग्लास, तो ऐसे केस में जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर के लिक्विड की लेवल है वो ड्रॉप हो जाती है। तो ये जो फिनोमिना है, राइज और fall of the liquid inside capillary tube when it is dipped in a liquid, ये फिनोमिना को हम कैपिलैरिटी बोलते हैं। ये फिनोमिना को हम कैपिलैरिटी बोलते हैं। कौन से लिक्विड में कैपिलरी ट्यूब के अंदर की लिक्विड राइज होगी? जो लिक्विड्स के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट ये एक्यूट होता है और एंगल ऑफ कांटेक्ट जिन लिक्विड के लिए ऑब्ट्यूस होता है उनमें कैपिलरी ट्यूब के अंदर के लिक्विड की लेवल हमेशा ड्रॉप होगी। कैपिलैरिटी या कैपिलरी एक्शन हम हमेशा एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हम दिया लगाते हैं तो दिया में जो बाती होती है उसकी वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से जो ऑयल होता है लैम्प के अंदर वो राइजेस अप द विक ऑफ अ लैम्प। दूसरा है कि क्लॉथ रैग सक्स वाटर। तीसरा है वाटर राइजेस अप इन द क्रीवाइसेस इन रॉक्स। उसके बाद में जो ट्रीज होती है वो ट्रीज के टॉप मोस्ट लीव्स तक पानी पहुंचता है, ये भी कैपिलैरिटी की वजह से या कैपिलरी एक्शन की वजह से। प्लॉटिंग पेपर अगर हमने इंक के ऊपर रख दिया तो वो पूरा इंक एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स है कैपिलरी एक्शन के। अभी हमने देखा है कि कैपिलैरिटी में हमेशा हमें 2 इफेक्ट दिखते हैं। एक तो इफेक्ट है कि लिक्विड लेवल कैन राइज इन द कैपिलरी वाटर ग्लास, ये केस में, और दूसरे वाटर लिक्विड लेवल कैन फॉल इन कैपिलरी मर्क्यूरी इन अ ग्लास कैपिलरी। तो ये जो 2 इफेक्ट है, एक तो लेवल राइज होना या लेवल ड्रॉप होना, तो ये हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कैपिलरी फॉल। कैपिलरी फॉल से आपके पहले से ही इंट्रोडक्शन में आपके ध्यान में आया होगा कि जो भी लिक्विड जिसके लिए विच डू नॉट वेट द सॉलिड, जिसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट ये ऑब्ट्यूस है, ऐसे लिक्विड में कैपिलरी ट्यूब के अंदर के लिक्विड की लेवल हमेशा ड्रॉप होती है। इसके लिए ये फिगर में हमने ऐसा लिक्विड लिया है कि जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस है और ये कैपिलरी ट्यूब है।
यहाँ पे दिखाने के लिए ये ट्यूब थोड़ी बड़ी कंसिडर की है, लेकिन एक्चुअल जो कैपिलरी ट्यूब होती है वो बहुत ही, उसका बोर मतलब उसकी रेडियस या उसका डायमीटर बहुत ही स्मॉल होता है और वो दोनों तरफ से खुली होती है। यहाँ पे ये जो मर्क्यूरी कंसिडर किया है हमने, इसका मिनिस्कस हम देख सकते हैं, इनमें हमेशा कॉन्वेक्स रहता है, कॉन्वेक्स ऑन द अपर साइड। मर्क्यूरी में ये जो मिनिस्कस है ये हमेशा कॉन्वेक्स ऑन द अपर साइड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 4 अलग अलग पॉइंट्स कंसिडर किए हैं। एक है A इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब जस्ट अबव द कॉन्वेक्स सरफेस। दूसरा है पॉइंट B जस्ट बिलो द कॉन्वेक्स सरफेस एंड इनसाइड द कैपिलरी। तीसरा पॉइंट है C विच इज जस्ट अबव द प्लेन सरफेस। ये प्लेन सरफेस है, सिर्फ यहाँ पे ग्लास की तरफ ही उसका मिनिस्कस क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है। तो पॉइंट C इज जस्ट अबव द प्लेन सरफेस एंड इट इज आउटसाइड द कैपिलरी। और ये जो पॉइंट D है ये भी जस्ट बिलो प्लेन सरफेस है, लेकिन ये आउटसाइड द कैपिलरी एंड बिलो पॉइंट C। तो ऐसे ये 4 हमने कंसिडरेशंस किए। कैपिलरी फॉल के लिए हमने मर्क्यूरी कंसिडर किया जिसमें कैपिलरी ट्यूब डिप की, उसके बाद में हमको इस टाइप का मिनिस्कस ऑब्जर्व हुआ, फिर हमने ये 4 अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर किए। अब हम कंसिडर करते हैं कि PA, PB, PC एंड PD ये प्रेशर्स है एट पॉइंट A, B, C एंड D रिस्पेक्टिवली। ये चारों भी पॉइंट्स पे ये प्रेशर एक्ट हो रहे हैं। अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट का और एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ये दोनों भी कंसेप्ट्स लगने वाले हैं। तो वहां पे हमने देखा था कि जो प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस या जो प्रेशर है ये हमेशा कॉन्केव साइड में ज्यादा होता है कॉन्वेक्स साइड से। इसलिए अब यहाँ पे ये कॉन्केव साइड पॉइंट B की तरफ है और A की तरफ कॉन्वेक्स साइड है, इसलिए यहाँ का प्रेशर, पॉइंट B का प्रेशर ये हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द प्रेशर ऑफ द पॉइंट A। अब A और C ये दोनों भी पॉइंट्स एक ही लेवल पे है और ये दोनों भी एटमॉस्फेयर को यहाँ पे एक्सपोज हुए हैं, उसकी वजह से ये दोनों भी पॉइंट्स पे जो प्रेशर रहेगा वो इक्वल होगा। इसलिए हमने लिखा कि PA इज इक्वल टू PC और विल कॉल दिस एज इक्वेशन 1। ये दोनों भी एक ही लेवल पे है, एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, इसलिए इनके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा और वो सेम होगा। ये सब कंसेप्ट हमने इसके पहले के लेक्चर में पढ़े हुए हैं। अब पॉइंट C और D में, अब ये दोनों में जो है ये सरफेस यहाँ के लिक्विड का प्लेन है, इसलिए हमने देखा है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर ये हमेशा सेम होता है, इसलिए बिटवीन द पॉइंट C एंड D द सरफेस इज प्लेन, इसलिए ये दोनों भी पॉइंट्स का प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और इसलिए हम 1 और 2 से लिख सकते हैं कि PB is also greater than PD। PB is also greater than PD, यानी दोनों भी मर्क्यूरी के अंदर ही है, लेकिन पॉइंट D कैपिलरी ट्यूब के अंदर है और पॉइंट D कैपिलरी ट्यूब के बाहर है, लिक्विड के अंदर होते हुए भी। इसलिए ये जो पॉइंट है B, इसका प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द प्रेशर एट पॉइंट D। अब पॉइंट B और D ये दोनों भी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, इसलिए इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम प्रेशर, यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों भी एक ही लेवल पे है, तो सेम प्रेशर मेंटेन करने के लिए यहाँ का मर्क्यूरी क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो ये
रशेस आउट ऑफ द कैपिलरी, कैपिलरी के अंदर आने की कोशिश करेगा या कैपिलरी के बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इन दिस वे, लिक्विड के अंदर आने की और कैपिलरी के बाहर जाने की, और उसकी वजह से ये जो है यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मर्क्यूरी की लेवल क्या हो रही है, अभी ड्रॉप हो रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था। तो दोनों लेवल पे मेंटेन होने के लिए ये अपना प्रेशर कम करने की कोशिश करेगा, और उसके लिए ये मर्क्यूरी नीचे नीचे यानी कैपिलरी ट्यूब से निकलता हुआ इसमें मिक्स अप हो जाएगा, और उसकी वजह से ये जो लिक्विड की लेवल है या मर्क्यूरी की लेवल है ये यहाँ पे ड्रॉप होगी। तो ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कैपिलरी इन मर्क्यूरी ड्रॉप इन लेवल। जैसे हमने कैपिलरी फॉल डिस्कस किया, ऑन द सिमिलर लाइन लेट अस डिस्कस कैपिलरी राइज। यहाँ पे फिगर कंसिडर की है जिसमें कैपिलरी है, ये जस्ट इमर्स्ड इन वाटर है। वैसे ही चार अलग अलग हमने पॉइंट्स कंसिडर किए हैं। ए है अभी कैपिलरी के अंदर लेकिन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, सी भी एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर लेकिन आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब है, डी इनसाइड द लिक्विड है लेकिन आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब, एंड बी इज इनसाइड द लिक्विड एंड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। अब यहाँ पे पॉइंट ए इज लाइंग ऑन द कॉन्केव साइड, इसलिए पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा ये प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पॉइंट बी, इसलिए हम लिख सकते हैं कि पी ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी, यानी पी बी। अब ये सी और डी ये प्लेन सरफेस के ऊपर है, इसलिए प्रेशर एट सी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट डी, और ए और सी ये दोनों भी एटमॉस्फेयर पे एक ही लेवल की वजह से यहाँ पे प्रेशर एट ए यानी पी ए विल बी इक्वल टू पी सी एंड पी सी विल बी इक्वल टू पी डी। तो ये तीनों से हम लिख सकते हैं कि पी ए विल बी इक्वल टू पी सी इक्वल टू पी डी। अब ये तीनों भी पॉइंट्स पे प्रेशर सेम है, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि प्रेशर एट डी वी कैन अगेन राइट एज प्रेशर एट डी, पी डी विल राइट प्रेशर एट डी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये कैसे हमने लिखा, कॉन्केव साइड में पॉइंट ए होने की वजह से पॉइंट ए पे प्रेशर ये ज्यादा होगा, फिर सी और ए एक ही लेवल पे है, एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, इसलिए प्रेशर सेम होगा। सी और डी हॉरिजॉन्टल सरफेस प्लेन सरफेस के ऊपर होने की वजह से दोनों पे भी प्रेशर सेम होगा। तो पी ए इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी डी। अब पी ए इज ग्रेटर देन पी बी है, इसलिए पी डी भी क्या होगा, ग्रेटर देन पी बी होगा। अब डी और बी ये दोनों भी पॉइंट्स एक ही लेवल पे है, तो यहाँ पे प्रेशर सेम होने के लिए यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो एक ही लेवल पे आने के लिए यहाँ का लिक्विड क्या होगा कि ये अपना ज्यादा प्रेशर रिलीज करने के लिए ये यहाँ से ऊपर जाएगा, और इस तरीके से ये जो लिक्विड के प्रेशर, लिक्विड की जो लेवल है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब ये ऐसे ऊपर जाएगी, और यहाँ पे हमें कैपिलरी राइज दिखेगा। अब तक हमने देखा कैपिलरी राइज या फॉल, यानी कैपिलरी ट्यूब के अंदर के लिक्विड की लेवल एक तो बढ़ती है या नीचे जाती है, फॉल होती है। अभी हमें वो हाइट कितनी बढ़ती है या कितनी फॉल होती है इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है। ये एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें दो मेथड्स आपके सिलेबस में दिए हैं। सबसे पहले पहली मेथड देखते हैं, यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। इसके लिए यहाँ पे ये कैपिलरी ट्यूब कंसिडर की है जिसके अंदर ये लिक्विड की लेवल यहाँ तक राइज हुई है। यहाँ पे ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है
कि ये है कॉन्केव मिनिस्कस यहाँ पे फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पे जो प्रेशर है ड्यू टू द लिक्विड कॉलम of height h must be equal to the pressure difference which is equal to 2T by R due to the concavity। हमें हमेशा पता है, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा है कि कॉन्केव साइड में प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है कॉन्वेक्स साइड से। तो जो प्रेशर डिफरेंस है, मतलब कॉन्केव साइड का अगर हम PO लेते हैं और कॉन्वेक्स साइड का PI लेते हैं, तो हमने PO माइनस PI इज इक्वल टू 2T बाय R। इन या आउट, I फॉर इन एंड O फॉर आउट। तो ये जो डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस, ये हमेशा 2T बाय R होता है, ये हमने देखा है। जिसमें T क्या है? T इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एंड R इज द रेडियस of this meniscus। R is the radius of the meniscus। और यहाँ पे ये जो स्मॉल r है, ये रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। तो ये डिफरेंस आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये r है, ये रेडियस ऑफ द मिनिस्कस है, और ये जो स्मॉल r है, ये रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब है। स्मॉल r और कैपिटल R यानी रेडियस ऑफ द मिनिस्कस और रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, ये दोनों कभी भी एक जैसे इक्वल नहीं होते हैं। ये दोनों के लिए यहाँ पे हमें बाद में रिलेशन निकालना है। तो ये जो है हाइट h रो g यानी लिक्विड h रो g इज इक्वल टू 2T बाय R, ये हमने यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस का एक्सप्रेशन लिख लिया है। यहाँ पे रो क्या है? डेंसिटी है लिक्विड की, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड r इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, एंड थीटा बी द एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? ये मिनिस्कस है, मिनिस्कस को एक टेंजेंट हमने टुवर्ड्स द लिक्विड, सॉलिड की ये जो निकाली, तो ये एक टेंजेंट हो गई सॉलिड की टुवर्ड्स द लिक्विड, और दूसरी टेंजेंट है लिक्विड की मिनिस्कस के इनसाइड द लिक्विड। ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। और अभी ये जो एंगल है, ये एंगल है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये एंगल है यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब अगर हम ये पूरा यहाँ पे ये मिनिस्कस कंप्लीट करते हैं, ये अगर यहाँ से बढ़ाया तो ये थीटा है, तो ये एंगल 90 का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एंगल, ये भी यहाँ पे 90 का है, और ये 90 माइनस थीटा यहाँ पे हो जाएगा, तो ये एंगल यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा है और ये एंगल यहाँ पे थीटा आ गया यहाँ। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मिनिस्कस की है, इसका और स्मॉल r का रिलेशन क्या है? यानी रेडियस ऑफ द मिनिस्कस, ये जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्सप्रेशन, प्रॉब्लम्स के लिए बाद में बहुत ही काम आने वाला है। रेडियस ऑफ द कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस और रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होते। ये दोनों में रिलेशन है कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये कैसे आया? तो अभी हमने देखा वहां पे, ये अगर हमने यहाँ पे फिगर बनाते हैं, हमने देखा था ये ट्रायंगल ऐसे लास्ट फिगर में। तो ये अगर स्मॉल r है, ये वैल्यू अगर स्मॉल r है, और ये वैल्यू यहाँ पे थीटा अगर लेते हैं हम, दिस वैल्यू इफ वी कंसिडर एज थीटा, और ये लेते हैं कैपिटल R, ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे कैपिटल R इज इक्वल टू R cos थीटा, ये रिलेशन हमें मिल जाएगा लास्ट फिगर से, जो कैपिलरी कंसिडर की उससे। ये वैल्यू अब यहाँ पे हम अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो h रो g इज इक्वल टू 2T
cos थीटा डिवाइडेड बाय r। यहाँ पे r था तो cos थीटा डिवाइडेड बाय r कर लिया हमने। तो ये इससे हमें h इज इक्वल टू मिलता है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो g, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब और पिछले इसमें था r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस। ये दोनों डिफरेंस आपको ये एक्सप्रेशन में हमेशा ध्यान में रखने हैं। और रेडियस ऑफ द मेनिस्कस एंड रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, ये दोनों का रिलेशन ये r इज इक्वल टू स्मॉल r डिवाइडेड बाय cos थीटा, इससे हमें मिलता है। अब ये एक्सप्रेशन से हमें ऐसे यहाँ से समझ में आता है कि जितनी ट्यूब की रेडियस कम होगी, नैरो होगी, उतनी ही हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी और उतनी ही लेवल यानी उतना ही लिक्विड राइज होगा। और अगर हम कैपिलरी ट्यूब वर्टिकल रखते हैं लिक्विड में, तो दैट हैज कॉन्वेक्स मेनिस्कस, तो वहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस होता है और cos थीटा निगेटिव, और उसकी वजह से h क्या होती है, निगेटिव। मतलब दिस मीन्स दैट द लिक्विड विल सफर कैपिलरी फॉल और डिफ्रेशन। वहां पे ये लिक्विड सफर करेगा कैपिलरी फॉल और डिप्रेशन, यानी cos थीटा के वैल्यू के ऊपर h राइज होता है। यानी प्रॉब्लम में आपको पूछ सकते हैं, तो cos थीटा यानी h अगर निगेटिव आया तो कैपिलरी फॉल है, h पॉजिटिव आया तो कैपिलरी राइज है। अब सेम एक्सप्रेशन हम दूसरे मेथड से यहाँ पे कंसिडर करते हैं। दूसरी मेथड है यूजिंग मेथड ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे ये फिगर फिर से आपको दिखाई दे रही है। ये मेनिस्कस है, यानी ये जो आउटर लेयर है ये मेनिस्कस की लिक्विड के, ऐसे मेनिस्कस फॉर्म हुआ है। तो ये जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर किसके कांटेक्ट में है, इनसाइड द कैपिलरी। ये जो लिक्विड है ये कैपिलरी के कांटेक्ट में है। अब ये जो राइज हो रहा है, ये राइज क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, लेकिन कैपिलरी राइज अभी अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द प्रॉपर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। तो ये जो लेंथ ऑफ द लिक्विड है इन कॉन्टैक्ट इनसाइड द कैपिलरी, ये हमें दिखाई दे रही है, ये है सरकमफरेंस। और सरकमफरेंस हमेशा कितना होता है, 2πr। इसलिए फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, हमें पता है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ इन कॉन्टैक्ट। इसलिए ये फोर्स हो गया, सरफेस टेंशन T लेते हैं, लेंथ इन कॉन्टैक्ट ये पूरी 2πr है, इसलिए ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ये हो जाएगा T इंटू 2πr, और इसकी डायरेक्शन ये अलोंग द टेंजेंट होगी। अब अगर ये हम रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में, तो हमें दिखता है कि ये वर्टिकल कंपोनेंट Ft cos थीटा यहाँ पे हमने कंसिडर किया है। तो Ft cos थीटा, Ft की जगह हमने T इंटू 2πr कंसिडर किया, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का हो जाएगा T इंटू 2πr इंटू cos थीटा। अब ये जो ऐसे कॉन्केव मेनिस्कस है, वहां का लिक्विड हम निग्लेक्ट करके जो वॉल्यूम होता है लिक्विड इन द कैपिलरी राइज, ये वॉल्यूम होता है πr² h, सरफेस एरिया इंटू हाइट। इसलिए मास ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी राइज विल बी मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, सो वी वांट मास, इसलिए ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इसलिए πr² h इंटू रो, where rho is the density of the liquid. इसलिए weight of the liquid in capillary tube will be W,
यानी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे हमने वेट कहा तो पाई आर स्क्वायर एच रो इंटू जी, ये हो जाएगा वेट। अब ये जो है एफ टी कॉस थीटा is equal and opposite to the vertical component of the force due to the surface tension, इसलिए एफ टी कॉस थीटा और एम जी ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए हम इसे इक्वेट करते हैं। तो वी गेट पाई आर स्क्वायर एच रो जी इज इक्वल टू टी इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें h मिलता है 2t cos theta divided by h rho g. तो in terms of capillary rise, the expression for surface tension, यानी यहाँ से हमें हाइट के लिए सेम एक्सप्रेशन मिला जैसे हमें पहले मेथड से मिला था, और अगर हमें सरफेस टेंशन के लिए एक्सप्रेशन, तो यही इक्वेशन को हमने मॉडिफाई किया है। तो t इज इक्वल टू एच रो जी आर डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा। तो ये जो इक्वेशन है, सेम इक्वेशन कैपिलरी फॉल के लिए भी वैलिड होगा। अब प्रॉब्लम समझते हैं, यही फॉर्मूला के ऊपर बेस। यहाँ पे दिया है अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 5 into 10 to the power 4 meter is immersed in a beaker filled with mercury. The mercury level inside the tube is found to be 8 into 10 to the power minus 3 meter below the level of the reservoir. Determine the angle of contact between mercury and the glass. थीटा निकालना है हमें। मर्क्यूरी है मतलब फॉल होगा लेवल में। सरफेस टेंशन दिया है 0.465 and density is given as 13.6 into 10 to the power 3 and acceleration due to gravity as 9.8 meter per second square. अब बहुत फैक्टर्स यहाँ पे हमें गिवन में लिखने लायक है, तो हम R लिख लेंगे, H लिख लेंगे। अब H यहाँ पे 8 into 10 to the power minus 3 दिया है, लेकिन मर्क्यूरी कंसिडर किया है। हमें पता है कि मर्क्यूरी में हमेशा लेवल जो होती है वो फॉल होती है, इसलिए हमने यहाँ पे ये निगेटिव साइन लिखा है। फिर टी की वैल्यू, जी की वैल्यू और रो की वैल्यू। प्रॉब्लम सिंपल है, फॉर्मूला बेस है। फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख लिया टी इज इक्वल टू एच रो जी आर। सिर्फ इसमें समझने वाली बात यही एक है कि एच ये यहाँ पे दिया है, लेकिन मर्क्यूरी होने के कारण से आपको वो निगेटिव लेना है। तो ये सब वैल्यूज पुट करने के बाद में माइनस कॉस थीटा आता है 0.5732। तो माइनस कॉस थीटा को हम कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 0.5732। तो इससे 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 55 डिग्री 2 मिनट्स, इसलिए थीटा की वैल्यू आती है 124 डिग्री 58 मिनट्स। 180 से ये हमने माइनस किया और ये इधर गया तो ये पॉजिटिव आया। तो इस तरीके से थीटा यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट आप देख सकते हैं, ये ग्रेटर देन क्या है 90 डिग्री है, मतलब ये ऑब्ट्यूस है। यानी आपको ये भी समझना चाहिए, अगर 90 से कम आता है तो इसका मतलब प्रॉब्लम में यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ तो भी गड़बड़ी हुई है। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल आया है, तो यहाँ पे हम रिजल्ट लिखेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास इज फाउंड टू बी 124 डिग्री 58 मिनट्स। इस तरीके से कैपिलरी एक्शन, ये सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। अब तक हमने स्टैटिक फ्लूइड्स के बारे में स्टडी किया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम डायनामिक फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।